इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनालिटिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च 2022 संगम विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ विधि विधान सरस्वती वंदना और विश्वविद्यालय कुलगीत के साथ किया गया। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने विश्वविद्यालय के वर्ष पर्यंत की गतिविधियों के बारे में सभा को अवगत करवाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजीव जैन, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह कॉन्फ्रेंस अंतः विषय पर केंद्रित है, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के विषय पर केंद्रित है और साथ ही अच्छी तरह से समन्वित करेगी। कार्यक्रम में पूर्व जिला भीलवाड़ा कलेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डॉक्टर यदुवेंद्र माथुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि भीलवाड़ा मेरी कर्म भूमि रही है। शैक्षणिक क्षेत्र में अग्रणी संगम विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में हमेशा ही नवाचार करती रहती है। ग्रासिम इंडिया लिमिटेड के निदेशक HK अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से भविष्य के लिए उच्च शिक्षा के नए आयाम तय करेगी तथा बौद्धिक तथा शैक्षणिक रूप से उन्मुख करेगी। विदेश से ऑनलाइन जुड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ली पापुआ के कुलपति प्रोफेसर औरा नरागी ने संगम विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संबंध स्थापित करते हुए एक MOU साइन किया तथा इस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में कहा कि कोविड-19 महामारी ने शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग को एक बहुत ही गतिशील, प्रतिस्पर्धी और अनिश्चित वातावरण में बदल दिया है। विशिष्ट अतिथि असम हंस ने जलवायु परिवर्तन और उसकी स्थिरता के बारे में विचार रखे। उद्घाटन सत्र में संगम विश्वविद्यालय के चेयरमैन रामपाल सोनी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि भीलवाड़ा यद्यपि उद्योग नगरी के नाम से ख्यात है, परंतु संगम विश्वविद्यालय ने शिक्षा जगत में जो ख्याति प्राप्त करी है, उससे भारतवर्ष में भीलवाड़ा का नाम शिक्षा के नाम से भी जाना जाएगा। विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से अनुराग सोनी, डॉक्टर SN मुदानी, VK सुडानी की गरिमामय उपस्थिति रही। तत्पश्चात 3 दिवसीय संगोष्ठी में विभिन्न महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से प्राप्त शोधार्थियों और विषय अध्यापकों द्वारा लिखित शोध पत्रों का पुस्तक के रूप में विमोचन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय का अर्धवार्षिक पत्रिका न्यूज़लेटर का विमोचन प्रोफेसर प्रीति मेहता, डॉक्टर चिन्मय कुलश्रेष्ठ, राजकुमार जैन, दीपक और अतिथियों के द्वारा लोक अर्पित किया गया। विश्वविद्यालय पूर्व में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कला व मानविकी विभाग की शोधात्मक पुस्तक संपादक डॉक्टर रजनीश शर्मा और उप संपादक डॉक्टर अवधेश कुमार जौहरी तथा डॉक्टर निधि भटनागर तथा अतिथियों के कर कमलों से किया गया। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का जायजा लिया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सचिव प्रोफेसर अर्चना अग्रवाल ने 3 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर विनेश अग्रवाल ने अतिथियों तथा सभी शोधार्थियों का आभार व्यक्त किया। रंगारंग कार्यक्रम में सभी संकाय स्कूल विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अवधेश कुमार जौहरी और नेहा सबरवाल ने किया। शहर के उपनगर सांगानेर में खाकरावाला देवता के स्थान पर नवरात्र महोत्सव का समापन हुआ। नवरात्र महोत्सव की पूर्णाहुति हवन के साथ हुई। विद्वान पंडितों द्वारा यज्ञ व हवन किया गया। मंशापूर्ण महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक पंडित धर्मेश व मंशापूर्ण अभिषेक पंडित नहरेरी वशिष्ठ जी द्वारा किया गया। इससे पूर्व गुरुवार संध्या को भजन संध्या आयोजित की गई। बोबाजी अशोक चचानी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खाकरा वाले देवता के यहाँ नवरात्रि तेरस के कार्यक्रम में भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें भीलवाड़ा के भजन गायक सुधीर पारिक ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। सुधीर पारिक के सुमधुर भजनों ने समा बांध दिया। शुक्रवार सुबह प्रसादी का आयोजन भी रखा गया है। जब यहाँ एंटर किया तो सबसे पहले सामने स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दी और बाद में कॉलेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सब दिखे। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि नर्सरी में बच्चा एडमिशन ले और PhD करके निकले। सारी सुविधा अगर एक ही संस्थान में अवेलेबल है और वो भी क्वालिटी एजुकेशन, जब मैंने मालूम किया स्कूल के बारे में तब ऐसा बताया गया कि पूरे हिंदुस्तान में कुछ लिमिटेड स्कूल हैं वो ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो यहाँ फॉलो किया जा रहा है। तो अगर एक नर्सरी का बच्चा एडमिशन ले और PhD की तक की सुविधा अगर यहाँ उपलब्ध है। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात कहने का। इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ने, मैं समझता हूँ कि भीलवाड़ा शहर को पूरे देश के एकेडमिक मैप पर ला दिया है। और यहाँ पर जो हमारे आज के समापन समारोह के चीफ गेस्ट प्रोफेसर दरियाव सिंह जी चुंडावत साहब, जो वाइस चेयरमैन हैं राजस्थान स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के, आप पधारे थे और आपको बड़ा अच्छा लगा यहाँ की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के बारे में जानकारी लेकर। और आपने हमें भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार से अनुशंसा करेंगे कि निजी विश्वविद्यालयों को भी रूसा के दायरे में लाया जाए ताकि और अधिक गुणवत्ता हम लोग। यहाँ पर जो है 6 सेशन रखे थे तकनीकी सत्र जो कल आयोजित किए गए थे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में,
जिसमें हमने हर सेशन में बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड दिया था। तो 6 बेस्ट रिसर्च पेपर हुए हैं। कुछ बच्चों के पोस्टर्स भी लगाए गए थे पेपर को, तो उनका बेस्ट पोस्टर कंपटीशन भी हुआ है। इसके अलावा जो है हमने कल्चरल फंक्शन आयोजित किया था इनॉग्रल फंक्शन में इंटर स्कूल कंपटीशन के तौर पर। तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसके निर्णायक हमारे मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट श्री अनुराग जी सोनी स्वयं थे। नहीं, ये उनका एक बड़प्पन मैं कहूँगा, और मैं अपनी यथाशक्ति पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि संगम विश्वविद्यालय को सभी साथियों की मदद से निरंतर दिन ब दिन नई ऊंचाइयों पे लेता जाऊं। और मुझे मालूम है कि हमारी जो पूरी टीम संगम है वो सब एकजुट होकर के हम लोग यदि प्रयास करेंगे तो ईश्वर निश्चित सफलता दिलाएगा। संगम यूनिवर्सिटी के 3 days इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा में जो आयोजित कार्यक्रम थे उसके वैलिडेटरी फंक्शन में आया था। और मुझे ये कहते हुए अपने आप में गर्व है कि मैं इस जिले का रहने वाला हूँ। इसलिए मैंने कहा कि इस जिले में आकर के मैंने पाया कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी जिसकी विजिट मुझे करने का मौका मिला और आप लोगों ने बुलाया, उसके लिए मैंने आभार प्रकट किया और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जहां तक आप अभी बता रहे थे कि रामपाल जी, सोनी और अनुराग जी और इनका कंट्रीब्यूशन निश्चित रूप से किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का यदि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के प्रसार में, शिक्षा के विस्तार में यदि रहता है तो निश्चित रूप से वो सराहनीय है, क्योंकि बिना शिक्षा कुछ नहीं है। जब शिक्षा होगी तो बाकी सब चीजें आएगी। दिस इज पहली सीढ़ी है, दिस इज बेसिक कंसेप्ट है कि शिक्षा होनी चाहिए। और ऐसा विचार रामपाल जी सोनी साहब में और उनके पुत्र अनुराग जी जो इस इंस्टीट्यूशन, इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य, उनको मिलकर के बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने किया और करके वास्तव में एक विश्वविद्यालय चल रहा है। बहुत से विश्वविद्यालय राजस्थान में 55 विश्वविद्यालय है प्राइवेट सेक्टर में, और आई थिंक मोर होंगे, और अभी पाइपलाइन में भी है, बहुत से आप लोग पढ़ते होंगे। परंतु केवल कुछ ऐसे विश्वविद्यालय, हालांकि मुझे इस तरह की बात कहने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है, परंतु वो कुछ कर नहीं रहे। और ये विश्वविद्यालय आज IIRF की रैंकिंग 6 में है। IIRF की रैंकिंग 45 आज इंडिया लेवल पर कंप्लीट कर रही है। इट मीन्स देयर इज ए समथिंग। तो इसलिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन चलने चाहेंगे कि मैंने आपसे उस टाइम में भी कहा कि भगवान हमको इस तरह का कोई ऐसा चांस दे, मौका दे। और हम खुद कह रहे हैं, गवर्नमेंट को बार बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी है जो नेक एक्रेडिटेड है, IIRF की रैंकिंग है, उनको क्यों नहीं रुसा में सम्मिलित किया जाना। मैं हमने रिक्वेस्ट की और मुझे आशा है कि राज्य सरकार जैसा शिक्षा के प्रति आदरणीय माननीय अशोक जी गहलोत साहब का जो रहता है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देखना अगली बार में प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजों को जरूर लेंगे, यूनिवर्सिटी को जरूर। मैं सोचता हूँ ऐसा होपफुल रही है, क्यों नहीं है, हमारा तो यही रहेगा क्यों नहीं आए। जब आए हैं किसी, और इतनी अच्छी संस्था है, ऐसा होगा हमारे लिए। और मैं तो दोनों परिवार को बहुत, सोनी साहब का और इनका बहुत आभार प्रकट करना चाहूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने चला रखा है, बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है और वेरी गुड मानता हूँ मैं तो।